बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will extend the topic of maxima and minima, and after then we will see some objective questions. जैसे कि प्रीवियस 2 से 3 लेक्चर्स में भी हम इसी टॉपिक को लेके चल रहे थे, तो आज इसको वाइंड अप करते हुए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। ये फंक्शन हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एनी फंक्शन हमारे पास है, इज सेड टू हैव ए रिलेटिव मैक्सिमा। इसमें रिलेटिव मैक्सिमा होगा एट x इज इक्वल टू सी, किसी स्पेसिफिक वैल्यू c पे। कब? इफ एंड ओनली इफ f of c greater than f of c greater than or equal to f of x, यानी f of c f of x की तमाम वैल्यू से बड़ी वैल्यू हो। जब आप c पुट करें तो फंक्शन f of x की निस्बत जो f of c है वो वैल्यू या तो उससे ग्रेटर हो फॉर एवर या उसके इक्वल हो। और x आपने एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये ऐड कर लें, बच्चों को काफी वेटिंग में है। ठीक है बेटे। f of c greater than or equal to f of x for all x belong to open interval c माइनस डेल्टा x। अब c कोई नंबर है जिसपे हमने उस कंपैरिजन को देखना है। फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू 3 है, तो c माइनस डेल्टा x मतलब c में से कोई वैल्यू, छोटी सी वैल्यू माइनस कर दे, तो मतलब वो अगर c इज इक्वल टू 3 लिया है तो c माइनस डेल्टा x का मतलब 2.5 लगा लें, 3 से वैल्यू कम, यानी 3 उसमें आ जाए, उस इंटरवल में आ जाए। और राइट वैल्यू c प्लस एक्स, यानी अगर c इक्वल टू 3 है तो राइट साइड पे 3 प्लस 5 आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पे 2 प्लस 5 और राइट साइड पे 3 प्लस 5, ताकि इस इंटरवल के अंदर जो है वो 3 आ जाए। फॉर ऑल फॉर स्मॉल डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f of c is the greatest of all the values of f of x in the given interval, open interval। जस्ट अ मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी, अस्सलाम वालेकुम। तो रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात कर रहे थे हम। रिलेटिव मैक्सिमा उस वक्त होता है किसी भी पॉइंट सी के ऊपर जब एफ ऑफ सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। जस्ट इतना आपने याद रखना है। नंबर टू, रिलेटिव मिनिमा जो है ये उस वक्त होगा किसी भी वैल्यू एक्स इक्वल टू सी पे जब एफ ऑफ सी लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। यानी एफ ऑफ सी अगर ग्रेटर देन है तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, अगर एफ ऑफ सी लेस देन वाली कंडीशन में आ रहा है तो रिलेटिव मिनिमा होगा। बोथ रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा आर कॉल्ड इन जर्नल रिलेटिव एक्सट्रीमा। इनको हम रिलेटिव एक्सट्रीमा बोलते हैं। उसमें रिलेटिव मिनिमा भी आ जाता है और रिलेटिव मैक्सिमम भी आ जाता है। ज्योमेट्रिकली अगर हमने देखना हो तो कोई भी पॉइंट हमारे पास ये सी है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यहां से लेकर यहां तक। अब इस फंक्शन में देखें ये पॉइंट सी जो है यही वहां एक ऐसा पॉइंट है जिस पे जो y की वैल्यू जो सबसे टॉप पे आ रही है, और ये सी पॉइंट जो है वो इस इंटरवल से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है। यानी ये जो सी माइनस डेल्टा एक्स और सी प्लस डेल्टा एक्स मैंने आपको बताया था, यानी इसको कंसिडर कर लें 2.5 कंसिडर कर लें, सी को आप 3 कंसिडर कर लें और इसको आप 3.5 कंसिडर कर लें। 1 का डिफरेंस भी रखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए मैंने ये डिफरेंस ज़्यादा ले लिए, लेकिन ये बड़ा स्मॉल आपने वैसे लेना है। इसी तरह अगर रिलेटिव मिनिमम की बात की जाए तो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है। इस पूरे पाथ में अगर आप देखें तो ये वाला जो पॉइंट सी है ना, इस पे वाई एक्सेस पे वैल्यू सबसे कम होगी, बाकी जितनी भी पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू से ज्यादा होगी। तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट है, इसको रिलेटिव मिनिमा कहते हैं कि दूसरे पॉइंट्स के लिहाज से ये मिनिमम वैल्यू रखता है। नेक्स्ट, क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सर जी जी। ये जो कंडीशन लगाई है एफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, हम्म। इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी आपने बताया था फंक्शन में जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी फंक्शन में जहाँ भी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो कम ये होगी वो मिनिमम हाँ, होगी। ये ऐसे है बेटे कि सी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है। आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका आपको रेंज दे दी गई है, जो डोमेन है वो दे दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सी माइनस डेल्टा एक्स से सी प्लस डेल्टा एक्स दी गई है, और आपको कहा जाए कि इस फंक्शन में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो होगा ना जिसको आप पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी। मसलन मैं इसकी एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली देता हूँ। हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। अब इंटरवल जो है हमें दिया हुआ वो है 1 से 5 तक। अब क्या हमें इस इंटरवल में कोई ऐसा सी मिल जाएगा, बल्कि इसको हम क्लोज इंटरवल में लिखते हैं। क्या हमें इस इंटरवल में कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा सी मिल जाएगा जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी? 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। तो इसमें जो हमारा सी होगा जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो सी इज इक्वल टू 5 होगा, और जिस पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो सी इज इक्वल टू 1 होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसी को हम रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा कहते हैं। तो ये कर्व जो है ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब फंक्शन के लिहाज से ही, उसकी मूवमेंट के लिहाज से ही ये किसी भी टाइप का हो सकता है।
तो आपने उस पूरे कर्व के ऊपर देखना है, जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होगा वहां पे y की वैल्यू यानी आउटपुट आपको सबसे मैक्सिमम मिलेगी, वो पॉइंट आपका जो है वो पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा। क्लियर हो गया आपको अब? जी सर। आगे इसके एग्जांपल भी करेंगे एक दो, फिर जरा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी इसकी मजीद। स्टेशनरी पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो हो जाता है तो वो उसका स्टेशनरी पॉइंट होता है। A stationary point is always a critical point, बल्कि पहले critical values and critical point को स्टडी कर लेते हैं। If C belong to domain of f, किसी फंक्शन की कोई डोमेन होगी यानी जो वैल्यूज हम चूज कर सकते हैं, एंड f प्राइम ऑफ C इक्वल टू जीरो, R, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, R की कंडीशन है, याद रखना है। दो बातें इकट्ठी की हुई हैं लेकिन दोनों के दरमियान में R है, दोनों में से कोई भी हो जाए, f प्राइम ऑफ C इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन है कि जब f प्राइम ऑफ x जिसको हम बोलते थे f प्राइम ऑफ x इक्वल टू जीरो हो जाए, तो यहाँ पे f प्राइम ऑफ c है, c भी x में मतलब x की जगह पे कोई वैल्यू स्पेसिफिक हमने पुट की है। नंबर वन कंडीशन, f प्राइम ऑफ c इक्वल टू जीरो हो जाए। नंबर टू, f प्राइम ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट हो, वो एग्जिस्ट ही ना करे, आप उसका डेरिवेटिव निकाल के उसमें वैल्यू पुट करें, अनडिफाइंड आंसर आ जाए, कोई फाइनाइट वैल्यू ही ना आए, देन द नंबर c इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू of a given function या with the point c comma f of c on the graph f named as critical point। जस्ट आप इतना याद रखें, क्रिटिकल पॉइंट के अंदर दो कंडीशनें होती हैं, f प्राइम ऑफ c जो है वो जीरो हो जाए, r f प्राइम ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट हो, या दूसरी कंडीशन है कि वो डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो फिर वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। और स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या था, जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो जाए तो वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। इसीलिए फिर नोट में उसने कहा कि जो स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट इज ऑलवेज क्रिटिकल पॉइंट। उसकी वजह ये है कि जो स्टेशनरी पॉइंट है इज ऑलवेज क्रिटिकल पॉइंट, यानी वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट बन ही जाएगा, क्योंकि उसमें पहली कंडीशन तो फुलफिल हो ही जाएगी, ये तो हो ही जाएगी। एक क्रिटिकल पॉइंट मे और मे नॉट बी स्टेशनरी पॉइंट, और लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के अंदर दो खूबियां हैं, दोनों में से कोई पूरी हो जाए क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। अगर तो डेरिवेटिव वाली कंडीशन पूरी होगी तो फिर तो क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट भी बन जाएगा, लेकिन अगर डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन पूरी होगी तो वो पॉइंट क्रिटिकल तो हो जाएगा लेकिन वो स्टेशनरी नहीं बनेगा। तो ये याद रखना है, स्टेशनरी के अंदर एक कंडीशन थी कि उसका डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स या एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो हो जाए, लेकिन क्रिटिकल की दो खूबियां, दोनों में से कोई पूरी हो जाए वो क्रिटिकल बन जाता है। नंबर वन वही डेरिवेटिव वाली कंडीशन, अगर तो वो कंडीशन बन जाएगी तो फिर वो स्टेशनरी भी हो जाएगा। और नंबर टू डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन, और अगर डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर बेटा वो क्रिटिकल पॉइंट तो बन जाएगा लेकिन स्टेशनरी नहीं बनेगा। इसलिए इनके दरमियान में मे और मे नॉट की कंडीशन है। ओके, absolute maxima or minima is also referred to a global maxima or minima, ये याद रखना है आपने। कह रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा है उसको आप ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम, उसको जरा आपने ध्यान से सुनना है और फिर इसको अप्लाई करना है। वो पॉइंट बेटा ये है कि टू फंक्शंस हैविंग सेम डेफिनेशंस, जिनकी डेफिनेशन सेम हो, कैन हैव डिफरेंट एक्सट्रीमा, तो उनका एक्सट्रीमा मुख्तलिफ हो सकता है। दो फंक्शंस हैं
उनकी डेफिनेशन सेम है, लेकिन उनका जो एक्सट्रीमा है, जो उनकी मैक्सिमम वैल्यू, जो उनकी मिनिमम वैल्यू, वो मुख्तलिफ हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डोमेन। उस डोमेन पे डिपेंड करेगी ये वैल्यू जो आपने प्रोवाइड की होगी उसमें। तो इसका मतलब हुआ दो सेम फंक्शंस आप ले लें, आप सेम फंक्शंस लिख लें दो पेजेस के ऊपर, तो दोनों का एक्सट्रीमा और जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो वैल्यूज निकालें, लेकिन आप दोनों की डोमेन अलग-अलग कर दें, तो उस डोमेन की बुनियाद पे ही उनके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स भी अलग हो जाएंगे। जैसे फंक्शन कंसिडर किया है पैराबोला, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये एक पैराबोला है, और इसकी आप डिफरेंट डोमेन लेके फिर आप देखें कि इसका जो एक्सट्रीमा है वो क्या बनता है। फर्स्ट कॉलम फंक्शंस का, सेकंड उसकी जो डोमेन डिफाइन की होगी, और थर्ड जो उसका फिर उसके मुतालिक जो रिजल्ट आप जो है वो ड्राइव करेंगे वो आप लिखेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है और डोमेन है अनबाउंडेड, यानी बाउंड नहीं है, उसकी जो है वो एंड पॉइंट समझ ले नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये कहाँ तक जा रहा है। तो नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसमें कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं होगा। हमें पता ही नहीं है कि मैक्सिमम कहाँ तक जाना है इसने, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसमें जैसे बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट करते जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, एंड वाली नंबर का तो पता ही नहीं है कि मैक्सिमम नंबर कहाँ पे जा रहा है। अगर मैक्सिमम नंबर का पता होता तो वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो थी वो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन जाता। तो चूंकि हमें इसकी हाईएस्ट वैल्यू का नहीं पता इस इंटरवल में, जिसको हम इसमें पुट करें तो हमें आंसर मैक्सिमम मिल जाए, इसलिए इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मिनिमम, इस इंटरवल में कम से कम वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में लातादाद वैल्यूज हैं। कोई ऐसी वैल्यू जो एक्स स्क्वायर में पुट करे तो आंसर सबसे कम आ सके। जैसे आप अगर एक्स इज इक्वल टू बेटे -3 या फिर +3 पुट करते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाता है हमेशा 9। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर पुट करते हैं तो, अगर -1 पुट करते हैं तो आंसर 1 मिल जाता है, अगर 0 पुट करते हैं तो फिर आंसर आपको 0 मिल जाता है, फिर 1 पुट करते हैं तो आंसर 1, 2 पुट करते हैं तो 4, 3 पुट करते हैं तो 9 एंड सो ऑन, फिर बढ़ने लग जाती है वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू जो इसमें आ रही है वो 0 आ रही है, तो जो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा वो 0 है, और वो 0 किस पॉइंट पे आया है, x इज इक्वल टू 0 पे आया है। तो इसका जो एब्सोल्यूट मिनिमम है, सॉरी ऊपर वाले कॉलम में लिखना था, ये जो एब्सोल्यूट मिनिमम है वो इसका 0 है एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप फंक्शन वही रखें और उसकी डोमेन चेंज कर दें। वो डोमेन है 0 से 2 तक, और ये बाउंडेड इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, इसके एंड पॉइंट इसमें शामिल है। क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है, तो उसके एंड पॉइंट भी उस इंटरवल में शामिल होते हैं। आप सबसे कम वैल्यू इसमें पुट करके देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 0 है, तो 0 जब आप इसी फंक्शन में पुट करेंगे 0 का स्क्वायर 0, तो जो एब्सोल्यूट मिनिमम आ सकता है यहाँ पे वो 0 है, और ये आंसर किस पे आया है, x इज इक्वल टू 0 पे आया है। इसी तरह मैक्सिमा के लिए आप पहले 1 पुट कर लें, 1 आ जाएगा, 2 पुट कर लें, 4 आ जाएगा, तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बनी है वो 4 बनी है, और ये 4 किस पे आया है, जब आपने x इज इक्वल टू इसमें 2 पुट किया था, तो इसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिल गया और एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिल गया। इसी तरह आप थर्ड जो टाइप है डोमेन की वो कंसिडर कर लें, जिसमें हाफ ओपन इंटरवल कह सकते हैं या हाफ क्लोज इंटरवल कह सकते हैं। एक साइड पे 0 है और दूसरी साइड पे आपके पास 2 है। 2 जो है वो क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 2 इसमें शामिल है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 थी वो इसमें शामिल नहीं है। ओके, इसीलिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 0 वो इस इंटरवल में ही नहीं है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बननी थी इसका मतलब वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी, इसीलिए नो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा इसमें। अगर ये क्लोज इंटरवल होता, इसका मतलब था ये 0 इसमें शामिल था, तो फिर हमें वहां से
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल जाती, यानी जिस पे सबसे कम वैल्यू आनी है वो नंबर ही उस इंटरवल में नहीं है, तो फिर हम कैसे उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हाईएस्ट नंबर है वो 2 है, जब 2 को इसमें पुट करेंगे फंक्शन में बेटे 4 आंसर आएगा, तो वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 2 पे। इसी तरह फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डोमेन आपने इसमें ओपन इंटरवल ले ली है 0 to 2। अब 0 पे सबसे कम वैल्यू आनी थी, वो भी इस इंटरवल में नहीं है, और 2 पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू आनी थी इस इंटरवल के लिहाज से, वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, इसका मतलब है आपको इस फंक्शन का कोई एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा नहीं मिलेगा इस डोमेन के लिए। तो डोमेन टू डोमेन जो है वो चीजें वेरी करती हैं। याद रखना है दो चीजें, आप क्लियरली इसमें याद रखनी है कि अगर इसी तरह का पैराबोला का ग्राफ दे दिया जाए, तो अगर ये अनबाउंडेड डोमेन हो, जैसे ये फर्स्ट इंटरवल है अनबाउंडेड डोमेन, तो उसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो नहीं होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो उसमें शामिल होगी। अगर इस तरह का ओपन इंटरवल दे दिया जाए, तो जिस पे सबसे कम वैल्यू आनी थी 0 है, वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, और जिसमें हाईएस्ट आनी थी वो 2 है, वो भी इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए इसका आपके पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा भी नहीं होगा। एक और चीज इसमें, अगर यही इंटरवल 0 से 2 वाला जो है वो -1 से 2 कर दिया जाता, याद रखना ये बात, अगर -1 से 2 कर दिया जाता बेटे, तो इस इंटरवल में जो सबसे कम वैल्यू बननी थी ना वो 0 पे बननी थी। तो -1 से 2 का मतलब है कि 0 तो इसमें शामिल है, इसका मतलब वो आपके पास इसके जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो एग्जिस्ट करती, लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू जिस पे आनी थी वो इसमें शामिल नहीं है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इस पे शामिल ना होती। तो ये कॉन्सेप्ट है कि किस तरह आपने डोमेन के लिहाज से चेक करना है कि उसमें एब्सोल्यूट मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मैंने ये पूछना था कि एब्सोल्यूट मिनिमा जो है वो हमें 0 पॉइंट पे हमेशा मिलेगा? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, हाँ वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसकी सबसे कम वैल्यू कहाँ पे बनती है, उसकी सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट पे ओके बनती सर। है। अगर फर्ज करें कि हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर की बजाय वाई इज इक्वल टू सिंपल एक्स होता, और इंटरवल हमारे पास होता -3 से 2 तक, तो फिर बेटा इस फंक्शन की जो सबसे कम वैल्यू आनी थी वो -3 पे आनी थी। 0 से नेगेटिव नंबर जो है वो छोटे होते हैं, तो इसका मतलब हुआ जो इसका सबसे मिनिमा होना था वो -3 हो जाना था, और जो सबसे मैक्सिमा होना था वो 2 हो जाना था। तो ये डिपेंड करता है फंक्शन पे कि फंक्शन कम से कम वैल्यू किस नंबर पे दे रहा है। जो कम से कम वैल्यू वो मिनिमा होता है, और जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उस फंक्शन की आ रही वो मैक्सिमा होता है बेटे। क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके बेटे, नेक्स्ट चलते हैं। ये ज्योमेट्रिकली वही बात जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, उसके बाद ये जो लोकल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, इसमें असल में फर्क क्या है, इसको जरा आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है। देखें, ये एक पॉइंट ए से शुरू होकर ये बी से आगे तक यहाँ तक एक कर्व जा रहा है, ये जिसके ऊपर ये डॉट्स लगे हुए हैं, ये कर्व फॉर्म में फंक्शन है। ओके, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहे हैं वो एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये दो हाईएस्ट पॉइंट आ रहे हैं। जो सबसे लोएस्ट लेवल पे आ रहे हैं वो एक ये पॉइंट बनता है, एक ये बनता है, और एक ये बनता है। अब मैक्सिमम भी 2 पॉइंट है,
और मिनिमम भी एक से ज्यादा पॉइंट है, 2 3 4 जितने मर्जी हो सकते हैं। अब जितने लोअर लेवल पे पॉइंट होंगे ना बेटे, उनमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट होगा, सबसे लोएस्ट। यानी लोएस्ट तो 3 लेवल आ रहे थे, जो पॉइंट ए पे आ रहा था, पॉइंट सी पे आ रहा था और पॉइंट बी के पास आ रहा था, लेकिन इन तीनों लोअर लेवल वाले पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऐसा था जो इन तीनों में से भी सबसे लोएस्ट था, सबसे कम था, वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, बाकी दोनों आपके लोकल मिनिमम हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? और जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहे थे वो भी आपके पास दो आ रहे थे, एक ये बी पॉइंट पे और एक इधर ये डी पॉइंट पे। इन दोनों में भी एक हाईएस्ट होगा, एक थोड़ा सा नीचे होगा। जो सबसे हाईएस्ट है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो उस हाईएस्ट से थोड़ा सा नीचे है वो लोकल मैक्सिमम होगा। तो जब एब्सोल्यूट का वर्ड साथ आ जाए तो उसका मतलब होता है वो सबसे टॉप पे होगा, ऊपर वाली साइड हो या नीचे वाली साइड हो। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पहले भी स्टडी की हुई है कि ए पॉइंट एक्स बिलोंग हेलो, टू। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब है जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज आएंगी, चाहे वो मैक्सिमम की चाहे मिनिमम, तो वो एक ही होगी, लेकिन लोकल एक से ज्यादा भी हो एक से सकती है। ज्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, दो तरह के पॉइंट हमने पढ़े अभी तक, बल्कि तीन तरह के। एक उसमें स्टेशनरी पॉइंट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाए तो वो पॉइंट आपका स्टेशनरी पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट की अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी कि उसके अंदर दो में से कोई एक खूबी हो सकती है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 हो सकता है, या फिर वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तीन स्टेप आपको जो है वो करने पड़ेंगे। उसमें है कि फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन ऑन द इंटरवल। नंबर 1, कि आपने सबसे पहले उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। नंबर 2, इवेल्युएट एफ एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। आप क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर भी फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे और एंड पॉइंट्स के ऊपर भी आप फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे। और स्टेप 3, टेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज। इनमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालें और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालें। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसमें जो आपका मैक्सिमा है वो क्या बनता है और जो मिनिमा है वो क्या बनता है। तो तीन स्टेप है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करें। नंबर 2, उसमें क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट को पुट करें। नंबर 3, फिर पुट करने के बाद जो वैल्यूज आए बेटे वो देखें उनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f of x is equal to x square on -2 to 1 क्लोज इंटरवल। तो आपको याद पड़ता होगा कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है इस डोमेन पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डोमेन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोमेन चेंज करने से उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चेंज हो जाती है। जी, हमें जो गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप उसका डेरिवेटिव लें। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x, यानी पावर रूल लगाया, पावर साइड पे उसमें कमी कर दी। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट दो कंडीशन थी, तो उसमें फर्स्ट वाली कंडीशन को ही हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं, वहीं से हमें सब कुछ मिल जाता है। सेकंड वाली कंडीशन तो बहुत ही मतलब कम यूज होती है। तो f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 रखना है। दो ही कंडीशनें थी, या 0 हो सकती है या वो अनडिफाइंड हो सकती है, तो हम 0 वाली को यूज कर लेते हैं।
इसका मतलब हुआ 2x इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसको स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं। अब वी चेक द फंक्शन, सेकंड जो स्टेप था हमारे पास कि आपने क्या करना है, फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर और एंड पॉइंट्स के ऊपर दोनों पे आपने चेक करना है। वी चेक द फंक्शन, जो गिवन फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 विच इज क्रिटिकल पॉइंट एंड द एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स जो कि क्लोज इंटरवल है तो ये एंड पॉइंट इसमें शामिल है, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू जो है, अगर आप इस फंक्शन में, ये जो गिवन फंक्शन इसका नाम रख ले आप इक्वेशन नंबर 1, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 आ जाता है। तो फर्स्ट वैल्यू बेटे आपके पास जो आई इसमें वो आ गई f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब एंड पॉइंट्स एक -2 है, इंटरवल को देखें तो एक -2 है और एक 1 है। सबसे पहले आप फंक्शन में -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, एंड सेकंड एंड पॉइंट जो था वो 1 था तो 1 पुट किया विच इज इक्वल टू 1। अब 3 आंसर आ गए आपके पास, एक f ऑफ 0, एक 0 वैल्यू आ गई, एक आपके पास बेटे आ गई वैल्यू 4 और एक आपके पास आ गई 1। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को देखें तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 है। इसका मतलब हुआ जो कैपिटल M है जिसको आप मैक्सिमा कहते हैं या एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं वो 4 हो गया। और ये 4 कब आई थी वैल्यू, जब आपने x की जगह पे क्या पुट किया था, -2 पुट किया था। तो इसका मतलब हुआ m इज इक्वल टू, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू 4 कब, एट x इज इक्वल टू -2, एंड स्मॉल m इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी वो 0 थी, एट x इज इक्वल टू 0। तो ये तरीकाकार था बेटे मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने का, कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया गया हो। हाँ जी, हाँ जी सर, जो आपने ऊपर करवाई एक्सप्लेनेशन, उसमें एंड पॉइंट्स देख के आपने कहा था जो 0 होगा वो मिनिमा होगा, जो 1 मतलब होगा अगर इसमें हम देखें तो वो मैक्सिमा होगा। यहाँ पे -2 में मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है, ये क्या फिर बात है? जो हमने हमने ऊपर तो वहां पे वो इस जो तरह हमने वहां पे है। फाइंड किया था वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा था, यानी आप सिर्फ एक ही वैल्यू पे चेक कर रहे हैं कि उसमें उसका मैक्सिमा आ रहा है। यहाँ पे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो आपने तमाम वैल्यूज चेक करनी है, उसके क्रिटिकल पॉइंट, वहां पे सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट ही चेक करते थे, लेकिन यहाँ पे आपने क्रिटिकल पॉइंट भी चेक करने हैं और साथ ही साथ आपने एंड पॉइंट भी चेक करने हैं, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा होता है वो उन तमाम वैल्यूज में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है वो मिनिमा बनता है और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो मैक्सिमा बनता है। इसलिए हम जो है वो तमाम वैल्यूज को उसको चेक कर रहे हैं ताकि हमें उनमें से जो सबसे लोएस्ट और जो सबसे हाईएस्ट है वो मिल जाए। क्लियर? सर जी फिर डोमेन पे इसमें कोई चेक करनी होगा, कोई माइनस में है या पॉजिटिव में है, हमने मैक्सिमम और मिनिमम ही देखनी है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर जी इसमें मतलब डोमेन में अगर मिनिमम भी है तो अगर उसकी वैल्यूज मैक्सिमम में आ जाती है तो वही मैक्सिमम होगा ना हमारा। दोबारा जरा रिपीट कीजिएगा बेटे क्वेश्चन। हाँ जी बोलिएगा जरा, शाबाश जी। उमर सुहेल सर साहब, आवाज नहीं क्लियर आ हाँ रही। बेटे अब आ रही है, बोले। सर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चन आपको। चले ठीक है बेटे, ठीक है। अच्छा ये अभी आप सर जी लोग अपने ऊपर वैल्यू ठीक है।